एक बार हेमा नाम की एक चालाक लड़की कहीं घूमने जा रही थी तो रास्ते में उसे एक दुकान दिखी। उस दुकान के बाहर लिखा था कि लड़के ज्यादा समझदार होते हैं, न कि लड़कियां। हेमा को ये पढ़कर बहुत गुस्सा आया और उसने उस दुकानदार को सबक सिखाने की ठान ली। अगले दिन हेमा उस दुकान के सामने आई और उस दुकान वाले को बुलाने लगी। दुकान से बनिया निकल के आया और बोला, क्या बात है, तुम्हें क्या चाहिए? ये बताओ, क्या मैं तुम्हें कहीं से लूली लंगड़ी लगती हूँ? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम तो बहुत सुंदर हो, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि मेरे पिताजी पुलिस के बड़े अधिकारी हैं। लेकिन जब भी मेरे लिए कोई रिश्ता आता है तो वो बोलते हैं कि मेरी लड़की तो लूली लंगड़ी है और सुंदर भी नहीं है। बताओ अब इस तरह कौन मुझसे शादी करेगा? ये तो बड़ी अजीब बात है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पिताजी से बात करता हूँ। ये लड़की तो बहुत सुंदर है और अच्छे घर से भी है। इसके पिताजी भी बड़े अधिकारी है। अगर मेरी इससे शादी हो जाए तो मुझे तो हर तरह से फायदा ही फायदा है। मुझे सुंदर पत्नी भी मिल जाएगी और बड़े घर से रिश्ता भी जुड़ जाएगा। शहर में मेरा रुतबा बढ़ जाएगा। अब ऐसा करता हूँ, इसके पिताजी से बात करने जाता हूँ। नमस्ते सर, मेरा नाम राघव है और मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, लेकिन मेरी बेटी तो लूली है, लंगड़ी है और बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। क्या तब भी तुम उससे शादी करना चाहते हो? जी, मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं आपकी बेटी से ही शादी करूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं कल ही तुम लोगों की शादी करा देता हूँ। बनिया खुश होकर पुलिस वाले की लड़की से मिलने जाता है तो वो देखता है कि ये लड़की तो हेमा नहीं है, बल्कि ये तो सच में ही कोई लूली लंगड़ी लड़की है। वो इस लड़की से पूछता है, क्या तुम ही दरोगा जी की लड़की हो? क्या तुम्हारी और भी कोई हेमा नाम की बहन है? नहीं, मैं ही अपने पिताजी की इकलौती लड़की हूँ और मेरी कोई बहन भी नहीं है। हाँ, मेरी हेमा नाम की एक सहेली है और वह बहुत चालाक है। बनिया समझ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है और वो रोने लगता है। अब बनिया उसी लड़की के पास जाता है और बोलता है, अरे शैतान की माँ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मुझे बुरी तरह फंसा दिया। अब न मैं उस लड़की से शादी कर सकता हूँ, न ही दारोगा जी के डर से शादी तोड़ सकता हूँ। मेरी तो बड़ी फजीहत हो गई। अब क्या हुआ? तुम तो लड़कियों से बहुत ज्यादा समझदार हो ना। तुम मूर्ख कैसे बन गए? चलो, अब भी तुम अगर माफी मांगकर अपनी गलती मान लो तो मैं तुम्हें अब भी इस शादी से बचा सकती हूँ। ठीक है, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है और मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अब मुझे कैसे भी करके इस शादी से बचाओ। तो सुनो, तुम एक काम करना, दारोगा जी जात पात बहुत मानते हैं। तुम वापस उनके पास जाना और उनसे बस इतना बोल देना कि तुम 1 साल पहले ही ईसाई बन चुके हो, बनिया नहीं हो। ये सुनकर वो खुद ही तुमसे शादी के लिए मना कर देंगे। तो दोस्तों, हेमा की बात मानकर बनिया दरोगा जी के पास जाता है और दरोगा जी खुद ही उससे शादी के लिए मना कर देते हैं। इसके बाद वो हेमा की चतुराई पर मुग्ध हो जाता है और हेमा के यहाँ अपनी शादी की बात करने पहुँच जाता है। और इस तरह कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है और वे साथ साथ खुशी से अपना जीवन बिताने लगते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आगे भी ऐसी रोचक और प्रेरक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे।